जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, और आज के टॉपिक में हम इन दोनों इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, क्यों होती है, कॉजेज क्या है, और अगर हो जाए डिफॉरेस्टेशन तो इसके नुकसानात क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट पे। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट हैं उनके हमें हमारी डेली लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं। एंड फाइनली विल आल्सो टॉक अबाउट द ओवर हंटिंग प्रोस्पेक्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन। देखिए, जहां पर भी डी का लफ्ज आ जाता है ना, अगला जो पार्ट होता है वर्ड का उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। सो ये जो वर्ड है डिफॉरेस्टेशन, इसमें बुनियादी वर्ड है फॉरेस्टेशन, और फॉरेस्टेशन का मतलब है ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगलात को लगाना, जंगलात को लगाना। अब इसके शुरू में डी आ गया तो इसका मतलब उलट हो गया, यानी जंगलात को काटना, जंगलात को खत्म करना। सो हम कहते हैं जी कि डिफॉरेस्टेशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का जो रिमूवल है, फॉरेस्ट का जो खात्मा है मेरा बेटा, उसको हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन। आपकी बुक वाला कहता है कि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी एक जगह फॉरेस्ट था तो आपने उस जगह को नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंज कर दिया, ऐसी जमीन में चेंज कर दिया जहां पर फॉरेस्ट मौजूद नहीं है, जहां पर अब जंगल मौजूद नहीं है, तो उसको मेरा बेटा हम बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। ये जो प्रोसेस है जंगलात को रिमूव करने का, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। आप सब ने ऑब्जर्व भी किया होगा अपने इर्द गिर्द, अपने शहर, अपने गांव, अपने इलाके में, कि कहीं ना कहीं पहले दरख्त मौजूद होंगे और उनको किसी न किसी वजह से काट दिया गया होगा। यहाँ पर हमें यह भी तय करना है कि क्या डिफॉरेस्टेशन का हमें फायदा है या नुकसान है। तो स्ट्रेट अवे जनाब, डिफॉरेस्टेशन का डेफिनेटली नुकसान है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। अब जरा इसकी वजूहात की बात कर लेते हैं, रीजंस की, कॉजेज की बात कर लेते हैं कि आम तौर पर डिफॉरेस्टेशन होती क्यों है। मेरा बच्चा 3 कॉजेज मेंशन्ड हैं आपकी बुक में। मैं बार बार बुक का जिक्र इसलिए करता हूं बिकॉज वी आर बाउंड टू फॉलो द बुक। जो कुछ किताब में लिखा हुआ है उसमें से हमारा पेपर आना है, सो वी नीड टू फॉलो द बुक। अब किताब में आपके पास 3 रीजन, 3 वजूहात मेंशन है जिनकी वजह से जो डिफॉरेस्टेशन है वो होती है। एंड द वेरी फर्स्ट ऑफ देम, भाई डिफॉरेस्टेशन होती है फॉर द वुड, लकड़ी के हसूल के लिए। हमें हमारी डेली जरूरतों के लिए लकड़ी चाहिए, फॉर फर्नीचर, फॉर फ्यूल, फॉर इंडस्ट्री। तो लकड़ी के हसूल के लिए जंगलात को काटा जाता है। नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द फर्स्ट कॉज। दूसरी काज है मेरा बेटा एग्रीकल्चर। देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि इंसान की आबादी बहुत बढ़ रही है, और आबादी के बढ़ने की वजह से उसकी खुराक की जरूरियात भी बढ़ रही हैं। अब खुराक की जरूरियात को पूरा करने के लिए ज्यादा फसलें उगाने की जरूरत है, और ज्यादा फसलों के लिए हमें ज्यादा जगह की जरूरत है, और जगह पहले ही लिमिटेड है। तो इंसान कर क्या रहा है कि जहां पर जंगलात मौजूद होते हैं वहां से जंगलात को साफ करके उस जमीन को कन्वर्ट कर लेता है एग्रीकल्चरल लैंड में, और ये भी एक वजह है डिफॉरेस्टेशन की। इसी तरह अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो द थर्ड रीजन फॉर द डिफॉरेस्टेशन इज द अर्बन डेवलपमेंट। देखिए, अगर खुराक के लिए जगह ज्यादा चाहिए है तो हमें रहने के लिए भी जगह ज्यादा चाहिए। आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने इर्द गिर्द के बहुत सारी नई कॉलोनीज ऐसी जगहों पे बनी है जहां पर पहले दरख्त या जंगलात हुआ करते थे। आप में से जो लोग लाहौर के हैं उनको तो एड्रेस करना बहुत आसान है। बेटा गौर कीजिए अगर आप लोग, तो आपको महसूस होगा लाहौर के इर्द गिर्द एक बहुत ज्यादा तादाद में दरख्त मौजूद होते थे, नेचुरल इकोसिस्टम होता था। बट पिछले 15 से 20 साल में लाहौर के अराउंड बहुत ज्यादा रिहायशी कॉलोनीज बनी है इंसान के रहने के लिए, जिनकी वजह से वो जंगलात जो हैं वो साफ हो गए हैं। अब ये 3 रीजंस हैं जी दैट आर मेंशन्ड इन द बुक रिगार्डिंग द डिफॉरेस्टेशन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो उसका इकोसिस्टम को या इंसान को या माहौल में रहने वालों को नुकसान क्या है बेटा। ओके, सबसे पहली बात जी कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाए तो उसकी वजह से हो जाती है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को मेरा बच्चा हम कहते हैं उर्दू में जमीनी कटाव, यानी जमीन मौजूद है, जमीन का एक किता मौजूद है और उसमें कट लग जाए, उसकी शेप खराब हो जाए, जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन को कहते हैं सॉइल इरोजन, और इसमें डिफॉरेस्टेशन का बहुत रोल है। देखिए, प्लांट जो जमीन पे मौजूद होते हैं ना, ट्रीज, उनका एक रोल ये भी है कि वो जमीन की सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, काबू करके रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं। नाउ इमेजिन अगर एक जगह पर प्लांट मौजूद नहीं है तो वो जमीन की मट्टी को होल्ड नहीं कर सकते। तो जब बारिश होगी स्पीड के साथ तो बारिश उस
मट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगी, जैसा कि यहाँ हुआ है या जैसा कि यहाँ हुआ है। जमीन की शेप खराब हो जाती है और इसको मेरा बच्चा बोलते हैं सॉइल इरोजन, एंड दिस इज एन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और ये खतरनाक होती है, ये डेंजरस होती है, ये फायदेमंद नहीं होती। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर और मॉइस्चर भी डिस्टर्ब होती है। अब ये कैसे डिस्टर्ब होती है जी? देखिए, जमीन में और माहौल में, एटमॉस्फेयर में पानी की कुछ ना कुछ मिकदार इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर मौजूद होती है। अब डिफॉरेस्टेशन में हम डायरेक्टली ट्रीज को काट रहे होते हैं, और ट्रीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से ही ओवरऑल बारिश होती है। तो जब ट्रीज नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो जो वाटर कंटेंट और मॉइस्चर है जमीन का और एटमॉस्फेयर का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। सिमिलरली देयर इज एन अदर इंपैक्ट, और वो है जी फ्लडिंग, सैलाब आना। ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का इंपैक्ट है। इसको समझने के लिए आपको एक कहानी सुनने की जरूरत है, एंड दैट कहानी इज कि देखिए, जब दरख्त होंगे तो जमीन अपनी जगह पर सेटल होगी, स्टेबल होगी। जब दरख्त नहीं ना होते तो जमीनी कटाव होता है, सॉइल इरोजन होती है। अब जब दरख्त नहीं होते तो होता यह है कि बारिश आई, बारिश जब आती है तो वो अपने साथ साथ मट्टी को बहा के ले जाती है सॉइल इरोजन के थ्रू। ये जो मट्टी अब आपको यहां नजर नहीं आ रही, जो बह चुकी है, वो पानी के साथ बह चुकी है। वो पानी, बारिश का पानी, आमतौर पर मेरा बेटा अल्टीमेटली जाता है दरियाओं में, रिवर्स में। अब पानी वो बारिश का रिवर्स में जा रहा है, दरियाओं में जा रहा है, तो डेफिनेटली अपने साथ जमीन की मट्टी को भी लेके जा रहा है। वो जमीन की मट्टी अल्टीमेटली जाके दरियाओं में सेटल हो जाती है। अब जब वो जमीन की मट्टी दरियाओं में सेटल होती है मेरा बेटा, तो दरियाओं की जो कैरिंग कैपेसिटी है पानी की, कम हो जाती है। अगर वो पहले इतना पानी स्टोर कर रहे थे, कैरी कर रहे थे, तो वो बेचारे अब इतना कर रहे होंगे। सिमिलरली वही मट्टी दरियाओं के साथ साथ अल्टीमेटली डैम्स में चली जाती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर डिफॉरेस्टेशन होती रहे, सॉइल इरोजन होती रहे, तो डैम्स की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। अब डैम जहां पर 1000 पहले 1000 मीटर स्टोर कर रहा था पानी, अब 800 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर कर रहा होगा। सो इन द लॉन्गर रन होता ये है कि इसकी वजह से सैलाब आते हैं। डैम की कैरिंग कैपेसिटी कम है, बारिश ज्यादा होगी तो पानी डैम से निकल जाएगा और फ्लडिंग हो जाएगी, सैलाब आ जाएंगे। दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसी तरह एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एंड दैट इज रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ रेन। देखिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बारिश की जो मिकदार है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि बारिश का डायरेक्टली ताल्लुक पौधों के साथ है। पौधे ट्रांसपायर करेंगे, पानी ऊपर जाएगा वाटर वेपर की फॉर्म में, बारिश होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो देयर इज अ रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द रिडक्शन ऑफ रेन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो बारिश जो है वो मेरा बेटा कम होगी। आगे चलते हैं। यहां तक हमारा डिफॉरेस्टेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। डिफॉरेस्टेशन के टॉपिक के अंदर ही फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। ये सवाल आपको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन और इवन इन लॉन्ग, कि आप फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स बता दीजिए, जो जंगलात होते हैं उनके कुछ बेनिफिट्स बता दीजिए। तो यू नीड टू नो कि जंगलात के क्या बेनिफिट्स। सबसे पहली बात देखिए जी, जंगलात जो हैं दे आर अ सोर्स ऑफ वुड। अगर जंगलात होंगे तो हमें लकड़ी मिलेगी, और अगर जंगलात नहीं होंगे तो हमें लकड़ी नहीं मिलेगी। और लकड़ी आपको पता है बहुत ज्यादा जगहों पर यूज होती है। सिमिलरली देयर इज अनदर बेनिफिट ऑफ जंगलात, और वो है मेडिसिन। देखिए भाई, जंगलात में बहुत सारे प्लांट, ट्रीज ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। तो अगर जंगलात होंगे तो हमें वो वाली मेडिसिन मिलेंगी, अगर जंगलात नहीं होंगे तो वो वाली मेडिसिन हमें नहीं मिलेंगी। सो दे आर द सोर्स ऑफ फूड, दे आर आल्सो द मेडिसिनल सोर्सेज। इसके अलावा बहुत सारी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज होती हैं। सो वी कैन से दैट फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब उन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हम पढ़ चुके हैं इन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। रेजिन्स हैं, गम्स है, रबड़ है, पेड्स हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं मेरा बेटा। इसी तरह फॉरेस्ट आर अ सोर्स ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी। एस्थेटिक ब्यूटी का मतलब ऐसी खूबसूरती है जिसका ताल्लुक देखने से होता है। देखिए, हर एक इंसान को नेचर पसंद होती है, और हर इंसान नेचर लविंग होता है और फितरत को देख के अच्छा महसूस करता है, बेहतर महसूस करता है। तो अगर जंगलात होंगे, नेचुरल इकोसिस्टम होगा, तो लोगों के लिए ये एक अट्रैक्शन बन जाती है, लोगों के लिए ये एक तफरीह का सामान बन जाता है, और लोग अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो जंगलात होते हैं दे आर ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन।
अगर आपका मुल्क हरा भरा होगा, अगर आपका मुल्क साफ सुथरा और उसमें जंगलात होंगे, नेचुरल इकोसिस्टम होगा, तो इट विल आल्सो बी अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। लोग आपके मुल्क को देखने आएंगे, तो ये बड़ा जरूरी है। सिमिलरली आखिरी बात जी, फॉरेस्ट के बेनिफिट के बारे में, दे आर द सोर्स ऑफ रेन। याद रखिए, जहां पर जितने ज्यादा जंगलात होंगे ना मेरा बेटा, उतनी ही ज्यादा बारिश आएगी, क्योंकि जहां जितने ज्यादा जंगलात, उतने ज्यादा दरख्त, उतने ज्यादा ट्रांसपरेशन, और उस ट्रांसपरेशन की वजह से उतनी ही ज्यादा रेन होती है। सो वी कैन से दैट फॉरेस्ट आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ द रेन। आज के लेक्चर की आखिरी बात जी, रिगार्डिंग द ओवर हंटिंग। देखिए, ओवर हंटिंग का मतलब ये है कि आप शिकार जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, हद से ज्यादा शिकार कर रहे हैं। देखिए, वी डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है शिकार करना। अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस कि आप शिकार को अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं, बट हंटिंग इज लीगल थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बहुत सारे जानवरों की हंटिंग जो है, जो शिकार है, वो लीगल है, आप उनका शिकार कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जब शिकार जरूरत से ज्यादा होता है, ओवर हंटिंग शुरू हो जाती है। जब लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि यार हम जरूरत से ज्यादा शिकार कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा डैमेज कर रहे हैं एनिमल्स को, और फिर नतीजा होता है एक्सटिंक्शन की सूरत में। जब भी किसी चीज की का शिकार बेटा जरूरत से ज्यादा होता है, तो उसकी तादाद बहुत ड्रामेटिकली कम हो जाती है। अब इसमें एक फैक्टर जो है, वो हमारी ईगो, हमारी जिद और हमारा गुरूर और तकब्बुर है, कि जो इन असहाब की तरह के लोग शिकार पे जाते हैं, उनका मकसद होता है जी शो ऑफ करना, और वो शो ऑफ करने में जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं। अब आप अगर अंदाजा लगाइए, तो शायद इन 4 लोगों को खाने के लिए इतने ज्यादा एनिमल की जरूरत नहीं होगी, शायद इनका पेट 4 से भी भर सकता था। बट वजह क्या है कि जो लोग शिकार करते हैं, उनमें एक खामखा का ये गुरूर का, तकब्बुर का, या शो ऑफ करने का फैक्टर होता है, और उस वजह से वो जरूरत से ज्यादा शिकार करते हैं। अब वो शिकार चाहे उन्होंने लीगल किया है या इलीगल किया है, उसका नुकसान तो इकोसिस्टम को है। तो ये जो ओवर हंटिंग है, दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द स्पीशी एक्सटिंक्शन, और इसको भी रोका जाना चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल से मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।